इसके आगे ना एक केस है दोस्तों, काफी काम आएगा ये वाला केस। ऐसे स्टार लगा के लिख लो इसको। केस ऑफ अ बुलेट एंड गन। गन और बुलेट वाला केस है। आज राइटिंग क्यों खराब हो रही है? लेट मी जस्ट रीराइट इट। So case of a bullet and gun। गन और बुलेट का केस हम लोग ले रहे हैं दोस्तों। उसमें हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, क्या अज्यूम इन द सेंस कि क्या प्रोसेस हो रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो एक बुलेट है जो गन के अंदर लोडेड है। जब भी आप गन का ट्रिगर दबाओगे वो बुलेट आगे की तरफ भागेगी। जैसे ही वो बुलेट भागेगी आगे की तरफ में, वो पीछे की तरफ में एक फोर्स लगाएगी ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। और जो मोमेंटम बुलेट और गन का इनिशियली था, बुलेट और गन का जो मोमेंटम इनिशियली था बिफोर फायरिंग शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद और फायर करने से पहले। फायर करने के बाद और फायर करने से पहले गाइस, पहले। सो बिफोर फायरिंग द बुलेट, बिफोर फायरिंग द बुलेट, लिख लो इसमें द नहीं, बिफोर फायरिंग द बुलेट मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन इज इक्वल टू m1। m1 क्या छोड़ो, सीधा जीरो लिख लो यार, जीरो लिख लो। मैं समझा देता हूँ जीरो क्यों आएगा। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारी जो गन है, ये बहुत ही गंदी सी गन है ना। गन भी रेस्ट पे है, गन इज ऑल्सो एट रेस्ट। और इसके अंदर जो लगा हुआ बुलेट है वो भी रेस्ट पे है, वो भी रुका हुआ है। सो क्योंकि दोनों का वेलोसिटी जीरो है स्टार्टिंग में, इसका मतलब जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम, वो भी जीरो होगा, राइट। मोमेंटम स्टार्टिंग वाला क्या होता है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, राइट है, आया ना। लिख सकता हूं मैं, मास हाँ ऑफ द सर। बुलेट into initial velocity of the bullet plus mass of the gun into initial velocity of the gun। अब इसमें ub और ug दोनों जीरो है, इसका मतलब ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज भी जीरो हो गई। दैट मींस टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन इज इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग में बिफोर कोलिजन, बिफोर फायरिंग द टोटल मोमेंटम इज जीरो। अच्छा, आफ्टर फायरिंग की बात करते हैं। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग द टोटल मोमेंटम of bullet and gun, total momentum of bullet and gun is equal to, लास्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा दोस्तों, मास ऑफ द बुलेट टाइम्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन टाइम्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन इसी के बराबर होगा ना, फाइनल हाँ मोमेंटम। सर। हाँ क्लियर है ये? Yes, sir. Now, yes, now applying the law of conservation of momentum। जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे दोस्तों, ये रही इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर फायरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, व्हिच मींस total momentum before firing is equal to 0 and that is equal to total momentum after firing, which means mb times vb plus mg times vg। लिख लो इसको फटाफट, लिख लो इसको फटाफट, लिख लो इसको फटाफट। अगर दोस्तों लिख लिया यहां तक? Yes, sir.
ठीक है, अगर दोस्तों हम लोगों को यहां से वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, अगर हमें देखो मान लो हमको गिवन था कि गन का मास कितना है, हमको बुलेट का मास दे दिया और बुलेट की वेलोसिटी दे दी आफ्टर फायरिंग। अगर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग, रिकॉइल फाइंड आउट करना है आप लोगों को, तो आप लोग क्या करोगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाएगी, देखो मैं इसको रीशफल करके लिख देता हूँ। रीशफल करके जब मैं लिखूंगा, रीशफल करके या रीअरेंज करके जब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, मैं लिखूंगा मास ऑफ द गन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0। यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ द गन इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। और यहां से Vg की वैल्यू आ जाएगी माइनस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन। ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन। ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द गन हमको पता चल सकता है अगर हम लोगों को मास ऑफ द बुलेट पता है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट पता है और मास ऑफ द गन पता है। अगर मास ऑफ द गन पता है तो ठीक है बच्चों। हाँ वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है यहाँ पर बता सकता है कोई? ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है माइनस MB/VB के पहले, हाँ बोलो। सर, पहले रुकी हुई थी इसलिए। नहीं नहीं नहीं, जो नेगेटिव साइन का मतलब है द गन, नेगेटिव मैं लिखवा देता हूँ चलो। नेगेटिव साइन का मतलब है गन पीछे की तरफ भागेगी भाई, रिकॉइल हो जाएगा ना। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन विल मूव इन द opposite in the opposite direction of the bullet। जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गन भागेगी। ठीक है, मान लो ये गन है अपने पास में ऐसे करके, और इसमें से आपने गोली निकाली, तो गोली या बुलेट राइट हैंड साइड में ऐसे करके भागेगी, आपकी गन पीछे की तरफ में भागेगी विद द वेलोसिटी ऑफ वीजी, वेलोसिटी ऑफ द गन। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट, ये है मास ऑफ द गन, मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन, पीछे की तरफ भागेगी वो। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि गन अपना पीछे की तरफ आ रहा है। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव साइन आएगा इसका मतलब वो मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मोशन किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो फिर एक क्वेश्चन कर ले। चलो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट इससे रिलेटेड, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। न्यूमेरिकल जितने करोगे ना इन चैप्टर्स में, उतना ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों के कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होते जाएंगे। सो डू एज मच न्यूमेरिकल्स एज यू कैन। और इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, जैसे वो 100-150 क्वेश्चन दिया था मैंने, इस बार आपको ज्यादा नहीं दूंगा, हार्डली मतलब 20-25 कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिख लो। व्हेन टू बॉडीज A and B interact with each other, interact with each other, A exerts a force of 10 newtons on B towards east, full stop। What is the force? बहुत easy question है ये। What is the force exerted by B on A? चलो आंसर लो इसका। दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो बी ने ए के ऊपर कौन सा कितना फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया? क्विकली बताओ।
सर हाँ बेटा, सर बी से जो फोर्स लगेगा वो भी 10 न्यूटन ही होगा। शाबाश। और उसका डायरेक्शन बेटा? अपोजिट वेस्ट। होगा सर। ऑपोजिट नहीं डायरेक्शन, वेस्ट। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, परफेक्ट। सो सोल्यूशन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, जो फोर्स फोर्स ने ए ने लगाया बी के ऊपर, जो फोर्स ए ने लगाया बी के ऊपर, उतना ही फोर्स बी लगाएगा ए के ऊपर, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन के साथ में। सो अगर एफ ए बी था 10 न्यूटन का, सो ऑब्वियसली माइनस एफ बी ए आ जाएगा ये, यानी कि माइनस एफ बी ए आ जाएगा -10 न्यूटन। एग्जैक्टली ये चीज है, ठीक है, गुड, शाबाश। सो मतलब आप लिख सकते हो फोर्स ऑन बी, फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए इज इक्वल टू 10 न्यूटन टुवर्ड्स, जो भी आपने डायरेक्शन बोला, एग्जैक्टली वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सो एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, ऑब्वियसली उसका रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का ही आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में। इजी था ये वाला क्वेश्चन ना? यस सर। अच्छा, कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन आफ्टर फायरिंग? बिफोर फायरिंग कितना था? व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन आफ्टर, बिफोर फायरिंग? 10 न्यूटन। क्या बेटा? 10 न्यूटन। अरे क्वेश्चन डिफरेंट पूछ रहा हूं मैं, बुलेट और गन वाला केस ही पूछ रहा हूं मैं, अब ये क्वेश्चन दूसरा हो चुका है। आई एम आस्किंग व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग? क्या होगा? क्या होगा बता? 0। जीरो, यस एग्जैक्टली, जीरो। शाबाश प्रज्ञा, ये दोनों तो गधे हैं, कुछ नहीं हो सकता इनका, भगवान बचाएगा इनको। चलो आगे बढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस बार एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मोमेंटम से रिलेटेड। करो मजेदार मजेदार क्वेश्चंस, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line, but in opposite directions. Full stop. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. Important word है ये, stick together, stick together. Stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? So दो बॉडीज थी, एक यहाँ से आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से आ रही है, एक इधर से इधर जा रही है, एक इधर से इधर जा रही है। इसका वेट है 1.5 kg, इसका भी वेट है 1.5 kg। इसकी तरफ से यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है वो है 2.5 मीटर पर सेकंड, ये भी 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट हैंड साइड में जा रहा है। क्या होगा? उसके कुछ टाइम बाद ये दोनों टकराएंगे और टकरा के दोनों चिपक गए। अब चिपकने के बाद ये दोनों या यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो आपको बताना है, और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। Find out the velocity after collision. So this is before collision, और ये after collision है दोस्तों। आफ्टर कोलिजन निकालो फटाफट, कोशिश करो। चलो, कंसेप्ट वही लगाना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
total momentum before collision should be equal to total momentum after collision. ट्राई कर रहे हो? यस सर, वही मेथड से। करो बेटा। सर हाँ बेटा। इसका भी 0 ही आया। अरे प्रज्ञा बेटा, अभी क्या बोलूं मैं, शाबाश, वेरी गुड बेटा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। गुड, वेरी गुड। कैसे आया 0, कोई बता सकता है मुझे? जीरो कैसे आया वो समझा सकते हो बेटा? आप लोग बोलो, मैं लिखता हूँ। प्रज्ञा तुम बताओ, मैं लिखता हूँ। चलो कोशिश करते हैं साथ में लिखने की। सर m1 प्लस m2 हाँ into velocity equals to यस m1 हाँ u1 plus m2 शाबाश u2। शाबाश, आगे। 1.5 plus 1.5 वेरी गुड। v equals to 1.5। ये वाला, यस सर। ये 1.5 है। नहीं हाँ सर, 1.5 into 2.5। नहीं नहीं बेटा, वो नहीं होगा। यहाँ पे बताओ, इधर पे बताओ। ये तो भी आपको पता नहीं ना, ये तो निकालना है हमको। हाँ इसमें बताओ। m1 का 1.5 होगा। ठीक है, u1 2.5 ठीक है, आगे। प्लस 1.5 हम्म, माइनस 2.5। ये क्यों आया, माइनस क्यों आया? सर क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे बताओ। फिर इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 0 आ जाएगा। वेरी गुड। सो यहाँ पे m1 प्लस m2 भले ही हमारा 3v आ रहा है, सो 3v इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स v की वैल्यू 0 आ गई है। v की वैल्यू 0 आ गई। शाबाश प्रज्ञा, वेरी गुड। प्रणव आपने कैसे किया है? सर मैंने भी इसी मेथड से दिया। ठीक है, प्रत्यक्ष तूने किया है या नहीं किया? सर कर रहे हैं, अब तुम करते ही रहो। एक तो तुम आज बहुत जल्दी आए हो क्लास में। इतना जल्दी आने का रीजन? हाँ हाँ, शाबाश, ठीक है। सो गुड, इट्स गुड, वेरी गुड प्रज्ञा, आई एम प्राउड ऑफ यू।
बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने, ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। रेडी हो दोस्तों? रेडी हैं हम सब? हाँ सर। चलो ठीक है। चलो लेट्स सी कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, हॉकी बॉल, a hockey ball of mass 200 grams traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second, full stop. Calculate the change in momentum. Of the hockey ball. Easy question है. Of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इजी क्वेश्चन है यार। एक हॉकी बॉल थी, वो किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, उसका मास था 200 ग्राम। सामने से एक हॉकी प्लेयर ने सामने से उस हॉकी की बॉल को घुमा के मारा और वो हॉकी की बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पीछे भागने लग गई, और जब भाग रही थी तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कितना चेंज इन मोमेंटम आया होगा। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम सब पता है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस ये। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ट्राई करो इसको करने की। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से मैथ्स भी किसी टाइम पे शुरू करवाया जाए तुम्हारा पैरेलली। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सर 1 सेकंड बस आने वाला। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पता है ना फॉर्मूला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
अरे शाबाश प्रणव भाई, बहुत बढ़िया। सर हाँ बेटा। सर -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रज्ञा आप निकालो। वही है सेम। सेम आ रहा है, गुड Yes. गाइस, शाबाश बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी। सो चेंज इन मोमेंटम आप लोगों को अच्छे से पता है। किसी ने इंटरनेट से तो नहीं कॉपी किया? चेंज इन मोमेंटम आप सबको पता है, फाइनल मोमेंटम यानी कि P2 माइनस P1 होता है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, हम लोगों को पता है कि जो बॉल का मास है वो तो कांस्टेंट है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कितना ग्राम्स है? 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स। अच्छा, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है? u1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। बॉल की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी बॉल की बात कर रहा हूँ। सो अब इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। P2 की जगह पे लिखेंगे m2 इंटू v2 माइनस P1 की जगह पे लिखेंगे m1 इंटू u1, मतलब v2 की जगह पे v1 ले लो, बॉल एक ही है इसलिए मास भी फिर सेम ही रखना पड़ेगा हमको। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, m2 m1 दोनों बराबर है, सो m2 की जगह पे m1 ले लेता हूँ, v1 माइनस m1 u1, यहाँ से m1 कॉमन निकाला, v1 माइनस u1 लिख दिया, और जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे m1 की जगह पे 200, v1 की जगह पे कितना है, हाउ मच इज v1? 5 माइनस 10 यहाँ पर, ये लो आंसर आया 200 इंटू माइनस 5 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? ये सही लिख रहा हूँ क्या? इज देयर एनी मिस्टेक? कुछ गड़बड़ है दोस्तों? यस सर। कुछ गड़बड़ है क्या? साइन में गड़बड़ है क्या कुछ? ये तो सर आप उधर देखो पहले बॉल आ रही थी, को केजी में। नहीं नहीं ठीक है, देख लेंगे एक बार। बॉल आई ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी ठीक है। तो हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रहा है प्रत्यक्ष? बोल तो प्रत्यक्ष, बोल अब क्या बोल रहा है? ना सर वो कुछ नहीं। ग्राम्स को क्या केजी में कन्वर्ट कर लूं? नो सर, सर उससे भी आई जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और क्या एग्जैक्टली मतलब देयर हैज टू, ओके यस यस यस, सी आई हैव डन अ मिस्टेक। सी ये जो वेलोसिटी v1 है गाइस, ये तो नेगेटिव होगी ना, ये जो v1 है ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये सर वो ये जो ऑपोजिट में आ रही तो -5 यस और माइनस 5 लिखेंगे हम -10। लोग, यस दैट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे -5 नहीं, यहाँ पे -15 आएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -3000 kg मीटर पर सेकेंड, oh sorry 3000 grams ग्राम। yes 3000 grams, 3000 grams। और कुछ बच्चों ने क्या लिखा हुआ है इसको, इस कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है सर -3 kg मीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर है। शाबाश गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो करने लगे हो आजकल, सारे सवाल करने लगे हो तुम लोग। चलो तो फिर ये करके दिखाओ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। मोमेंटम में बहुत क्वेश्चंस है यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, अपने मतलब क्या बताऊं मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अगर कर पाते हो तो, लेट्स सी इफ यू गाइस कैन डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो फटाफट। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line, along the
same line and direction with velocities 2 meter per second and 1 meter per second, full stop, respectively, full stop. They collide, टकराएंगे आपस में, and after the collision, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. 1.67 meter per second, full stop. Determine the velocity of the second object. So ट्राई करो इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है. कैलकुलेशन करने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है. इजी क्वेश्चन है वैसे भी. ये मोमेंटम वाला ही कंसेप्ट लगेगा. दो ऑब्जेक्ट थे जिनका मास था 100 ग्राम और 200 ग्राम, और दोनों के दोनों सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. वेलोसिटीज है उनकी 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड. फिर वो लोग टकराए, और टकराने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट 1.67 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन का ध्यान रखना. लिखो गाइस. कोई कहाँ खो गए.
कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो? ओके प्रत्यक्ष, ओके डियर, ओके। ओके प्रत्यक्ष, करेक्ट है बेटा। प्रणव तू भी निकाल भाई। हाथ से निकाल। सर आप इसकी जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा। नहीं 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 करेंगे अब, सर क्यों? क्योंकि आज से अब बच्चे लेट आने लग गए हैं। सॉरी सर, आज हो गया, अब नहीं होता। कर दूंगा, मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। प्रज्ञा प्रणव आ रहा है कि करें अब? रहने दो, तुमसे नहीं होगा। करोगे? मैं करूं अब सॉल्व? सर आप चालू करिए, सॉल्व करना मैं दे रहा हूँ सर। ठीक है प्रज्ञा, तुम्हारा क्या स्टेटस है? नहीं हो गया सर, लेकिन श्योर नहीं कि सही है कि गलत है। क्या आंसर है? सर 1। कितना है बेटा? सर 1। फिर से बोलियो। चैट सर बॉक्स में लिख, 1. चैट बॉक्स में लिख दे, चैट बॉक्स में लिख दो। चलो, दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास है 100 ग्राम्स एंड 200 ग्राम्स। सो m1 की वैल्यू है 100 ग्राम्स और m2 की वैल्यू है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स ठीक तो है बट प्रज्ञा? करेक्ट आंसर। सो आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन में और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 1 की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट 2 की इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ये था कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। चलो आगे चलते हैं। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा गाइस? m1 m2 तो सेम रहेंगे, बाकी u1 u2 बदल जाएंगे, इसका मतलब उनकी वेलोसिटीज बदल जाएंगी। After collision things will change. What will happen? They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. So v1 की वैल्यू है 1.67 मीटर पर सेकेंड, आपको v2 निकालना है। So according to the law of conservation of momentum, m1 यानी कि initial momentum of the ball 1, initial momentum m1 u1 plus initial momentum of the second object m2 u2 is equal to final momentum. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 टाइम्स v1 प्लस m2 टाइम्स v2। बस इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला था। m1 था 100, u1 था अपने पास में 2 प्लस 200 इंटू 1
is equal to 100 into 1.67 प्लस m2 की वैल्यू है 200 इंटू v2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, सो v2 एज इट इज। यहाँ से आप लोग v2 निकाल लेते हैं एंड v2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.165 मीटर पर सेकेंड। प्रणव तेरा क्या आ रहा है आंसर? सर मेरा आंसर नहीं आ रहा था सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने। अच्छा अच्छा अभी समझ में आया किधर की कैलकुलेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी ये समझ तो आया जैसे मैंने सॉल्व किया? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, और ये ध्यान रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इजी क्वेश्चन नहीं है, बट मान के चलो कि आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बाकी सारे क्वेश्चन से ज्यादा है। बाकी सारे क्वेश्चन के मुकाबले में ये क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो लिखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। आज तक मुझे ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है। A bullet of mass 10 grams traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Full stop. Also calculate, काफी अच्छा क्वेश्चन है guys. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. चलो निकालो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। एक वुडन ब्लॉक है ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है ऐसे करके रखा हुआ है। एक बुलेट आपने यहाँ से ऐसे फायर की हुई है और ये बुलेट जाके इसमें टकराएगी ऐसे करके। जब ये ब्लॉक में टकराएगी तो ये बुलेट अंदर की तरफ कहीं पर जाएगी और यहाँ तक आके कहीं पर रुक गई है। सो लेट्स सपोज यहाँ तक आके कहीं पर वो रुक गई है। आपको ढूंढना है ये डिस्टेंस की कितना अंदर जाके वो बॉल रुकेगी, बॉल क्या बुलेट रुकेगी, कितना डिस्टेंस अंदर जाके वो बुलेट रुकेगी। और दूसरा आपको ढूंढना है कि इस ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया, इस ब्लॉक ने वुडन ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया। ट्राई करो गाइस इस क्वेश्चन निकालने का कोशिश करो। ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे टाइप के क्वेश्चन से मुझे आज भी डर लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो आप समझ जाओ कि कितना अच्छा क्वेश्चन होगा ये। और ये क्वेश्चन आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है।